हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग बीएससी बायोलॉजी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और ये जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, ये प्रीवियस ईयर से जो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पेपर में आएंगे। तो वे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों कॉलेजेस में बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो ये मतलब कि क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हमने ऐसे ही 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। ये हमारा 3rd पार्ट है। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। देन आप इस वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। तो आइए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो इंसुलिन है वो, इसका जो क्षरण है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो इंसुलिन है वह पैनक्रियाज के थ्रू सेक्रेट होता है। सिंस यहाँ पे जो पैनक्रियाज है, इसमें कई टाइप के मतलब अल्फ़ा बीटा जो होते हैं, तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज है, इसके थ्रू क्या होता है, इंसुलिन का जो है वो सेक्रेट होता है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन लेग्यूमिनस क्रॉप पिंक कलर ऑफ रूट नोड्यूल इज, मतलब कि जो दलहन की जो फसलें होती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे चने का, जब अपने जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो जब वो चने की जो जड़ है उसको उखाड़ेंगे, या फिर जो अरहर की हो गई, मूंग की हो गई, तो उसकी जड़ों में क्या होता है, एक नोड्यूल्स ऐसे, मतलब नोड्यूल्स की तरह ऐसे होते हैं गोल गोल। तो वे क्या होते हैं, वो रूट नोड्यूल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया का आप लोग एक काम करिए, कमेंट में नाम बताइए कि जो वो बैक्टीरिया है जो उस रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, मतलब दलहन फसल, तो उन फसलों में जो पिंक कलर है, मतलब कि जब यहाँ पे ये रूट नॉडल्स को जब कट करेंगे तो वहाँ पे एक पिंक कलर सा एक अपीयरेंस होता है। तो वो पिंक कलर किसके कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लेग हेमोग्लोबिन होता है, उसका कलर होता है रेड, मतलब रेड और पिंक के रिलेटेड होता है, इसलिए हम उसे पिंक ही बोलते हैं। सिंस यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर है, इसके कारण से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो लेग हेमोग्लोबिन होता है, इसके कारण जो है वो जो रूट नोड्यूल्स है उसका कलर पिंक होता है। और इस रूट नोड्यूल्स के थ्रू जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, और उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन को कौन करता है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर नहीं आता है तो आप लोग गूगल करिए, लेकिन आप लोग उसका आंसर जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही अगर आप लोग बताएंगे तो क्या होगा कि आप लोग का जो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, और आप अपने एग्जामिनेशन में और बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए इसी के साथ हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एंटीना इन कॉकरोचेज, इसका मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो तिलचट्टे, मतलब कि इसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है, तिलचट्टे में एंटीना की संख्या क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे सपोज दैट ये कॉकरोच है, तो यहाँ पे पूछा गया कि ये जो ऐसी जो यहाँ पे एंटीना होता है, तो इसमें मतलब कितनी होती है। सिंपल, यहाँ पे 1 पेयर होती है, देख के पता चल रहा है यहाँ पे। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं। यहाँ पे तो आप ऐसे मतलब जो लोग देखे होंगे, अधिकतर लोग देखे ही होते हैं कॉकरोच को, तो यहाँ पे 1 पेयर हो जाएगा, मतलब ये जो है इसको 1 पेयर कहेंगे। तो सिंपल सा थर्ड ऑप्शन का जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइए इसी के साथ हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, आप लोग को अगर इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको डीएनएस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। दोस्तों, आप अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप पे नए हैं तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और अपने कोर्स का नाम, क्या अपने अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और जो अपना कोर्स है उसका नाम आप लोग ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। एंड देन यहाँ पे हम जो अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ वेल नोन प्रिजर्व फॉर, आप लोग ये बताइए कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो है कहाँ पे। आप लोग को नहीं आता है तो मैंने कहा ना, गूगल करिए, लेकिन आप लोग बताइए। इससे क्या होगा कि आप लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, और जो सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को और हेल्प हो जाएगी। इसलिए जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक दाची गम नेशनल पार्क है, तो आप लोग इन दोनों का जो नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है
वो आप लोग जो हमें कमेंट में बताइए। तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है तो ये किस लिए, मतलब कि यहाँ पे किसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो सिंपल से इसका आंसर है जो राइनोसेरस, मतलब जो गैंडा होता है, मतलब जो वन हॉर्न। यहाँ पे तो ऑप्शन में केवल राइनोसेरस लिखा है, अगर वहाँ पे वन हॉर्न आता है मतलब कि अगर यहाँ पे हमने बात किया वन हॉर्न, तो वन हॉर्न मतलब कि जिसका एक सींग होती है, ऐसे नुकीली सी एक सींग होती है, तो वे क्या होते हैं, वन हॉर्न राइनोसेरस। तो वे जो होते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आप लोग बताइए कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। और एक मैंने नाम लिया दाचीगम, ये जो मैंने दाचीगम नाम लिया, तो आप लोग ये भी बताइए कि दाचीगम और काजीरंगा कहाँ पे स्थित है। तो आइए इसी के साथ हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बॉर्डियक्स मिक्सचर कंटेंट्स, मतलब कि बॉर्डियक्स मिक्सचर में क्या सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश में भी। यहाँ पे देखिए जो बॉर्डेक्स मिक्सचर कंटेंट्स, मतलब कि जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है उसमें क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है उसमें क्या पाया जाता है, कॉपर सल्फेट, लाइम वाटर और चूना, मतलब कि CaSO4। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो कैल्शियम सल्फेट होता है, फिर जो CaO होता है और जो H2O होता है, इन तीनों के जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉर्डेक्स मिक्सचर कहते हैं। तो आप लोग ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। दो, दोस्तों जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल प्लांट इज, मतलब कि जो मानव निर्मित प्रथम अनाज का पौधा कौन सा है, हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं केवल यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो आपको बताऊँगा। तो देखिए जो मैन मेड जो सीरियल क्रॉप है वो सबसे पहले जो है वो राई, जो राई क्रॉप होता है, राई और जो वीट होता है उसके क्रॉस से बनाया गया था। जो राई और जो वीट क्रॉप होता है उसके क्रॉस से बनाया गया था। चलिए आपको बता ही देता हूँ, इसका आंसर जो हमारा होगा टिट्रिकेल, मतलब कि जो टिट्रिकेल एक वैरायटी है जो कि राई और वीट के क्रॉस के थ्रू बनाई गई थी। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो ओरिजिया सटाइवा है यह किसका बोटेनिकल नेम है। आप लोग इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताइए। आप लोग जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि आप लोग जितने भी मैंने आपको टास्क दिए, जितने भी कमेंट करने के लिए बोला, आप उन्हें कोशिश करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज रिफर्ड टू एज, मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति के कारण भौगोलिक अलगाव को कहा जाता है। हमें यहाँ पे बताना है कि जो नेचुरल, मतलब कि सपोज दैट यहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा, चाहे कुछ लैंड में डिफॉर्मेशन हुई होगी, जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पीसीज़ होते हैं उनका एक, सपोज दैट ये लैंड था, यहाँ पे मान लीजिए कि लैंड ब्रेक हो गया, यहाँ से बहुत दूरी हो गई, तो यहाँ के स्पीसीज़ अलग हो गए, यहाँ पे एक अलग लैंड बन गया, यहाँ पे एक अलग लैंड बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के जो स्पीसीज़ हैं वो अलग तरीके से इवॉल्व होंगे, यहाँ के स्पीसीज़ अलग तरीके से इवॉल्व होंगे। तो इस तरीके के जो स्पेशिएशन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो एलोपैट्रिक जो स्पेशिएशन होता है, मतलब कि ये जो लैंड होते हैं ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं। सिंस यहाँ पे हम बात करें सिम्पैट्रिक के, तो सिम्पैट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे अगर एक लैंड है तो इसी में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के ग्रुप बन जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, उसी लैंड के पीस में यहाँ पे ग्रुप में एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, स्पीसीज रहती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जियोग्राफिकल जो है वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, जियोग्राफिकल ब्रेकडाउन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज दैट कुछ हो गया होगा, यहाँ पे जैसे लैंड ब्रेक हो गई होगी, अर्थक्वेक आ गया होगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके कारण जो है वो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन होता है। और यहाँ पे उसी लैंड में जो स्पीसीज अपने एक कैटेगरी में अपने जो है कि रहने लगते हैं, तो वो क्या होता है, सिम्पैट्रिक होता है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि ऑन द सेम लैंड, तो उसका जो आंसर होता है सिम्पैट्रिक होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा एलोपैट्रिक स्पेशिएशन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारा 8th क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब कि जो श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन जो हम कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो रेस्पिरेशन है वह किसके थ्रू कंट्रोल होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है, मतलब ये तो क्लास 9th 10th से सिखाया जाता है कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसके थ्रू क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब कि हम अपने ब्रीदिंग को, हम अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, तो वो इसी मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू करते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कमेंट में कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है। देखिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सैंडलवुड ऑयल ऑफ सेंट्रल अल्बम इज, मतलब कि जो चंदन का
तेल है वो क्या है? तो सभी लोग जानते होंगे, इसका तो बहुत कॉमन सा ऑप्शन है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड 2018 और 2019 में आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है, एसेंशियल ऑयल, जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए हम अपने 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ मॉस प्लांट इज ए, मतलब कि जो प्रोटोनीमा स्टेज होता है मॉस प्लांट में। अब ये मॉस क्या है? अब ये मॉस किस कैटेगरी में आता है प्लांट किंगडम के? तो ये आता है ब्रायोफाइट्स में। ये क्या ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोटोनीमा होता है तो वह क्या है, मतलब हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, या ट्रिप्लॉइड है, या पॉलीप्लॉइड है? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोटोनीमा स्टेज होता है ये हमारा हैप्लॉइड होता है, मतलब कि ये सिंगल, मतलब एन होता है, यहाँ पे कोई भी ड्यूअल क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो 10 है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये हमारा थर्ड पार्ट है, ऐसा ही हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है चैनल पे। तो अगर आपने उन दोनों वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियोस का जो है लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। और उन वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आप लोग आंसर कमेंट करिए, और फिर इस वीडियोस के भी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट करिए, जिससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी और आपको पता चलेगा कि मतलब किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपने 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? यहाँ पे देखिए, जो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी, मतलब कि आप समझ लीजिए कि विटामिन से रिलेटेड, उससे जो उसके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज़ जो होते हैं, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल बेसिक एग्रीकल्चर और बायोलॉजी क्वेश्चन में जरूर रखा हुआ, 100% रखा हुआ कि ये क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आप लोग इन विटामिन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसे आप लोग स्टार बना लीजिए, यहाँ पे 100% मत छोड़ कर जाइएगा। आप लोग, जो मैंने बार बार बोला पिछले 2 लेक्चर्स में भी, कि आप लोग इससे जो रिलेटेड जितने भी इसके साइंटिफिक नेम है, देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, अगर आप लोग नहीं याद कर पाएंगे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, और अगर आपको पता है कि जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन सा विटामिन है, तो यहाँ पे आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है, जो उससे डिजीज़ हैं, तो आप लोग जो कॉमन डिजीज जैसे कि सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, बी से क्या होता है, उसकी कमी से क्या होता है, इन तीनों के, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है पूछ दिया है, फिर फैट सॉल्युबल पूछ सकता है। इसीलिए जो ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो वाटर सॉल्युबल बताना है हमें यहाँ पे। तो देखिए वाटर सॉल्युबल क्या होता है, वाटर सॉल्युबल जो है हमारा बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी जो है हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। और जो विटामिन बी है उसका क्या नाम होता है, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो होता है हमारा थायमिन होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन होगा। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पे पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल मतलब कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ए, डी, ई एंड जो के, ये जो चारों विटामिन हैं ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। और जो यहाँ पे बी एंड सी जो है ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। अगर आपने अभी तक इसे याद नहीं किया था तो आपने नोट्स में इसे जरूर लिखिए कि जो फैट सॉल्युबल है वो कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल है वो कौन से होते हैं। और जो हमारे जो बी और सी है ये विटामिन हमें रोज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि ये जो वाटर के साथ जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे ए, डी, ई के है ये फैट सॉल्युबल है, और जो बी एंड सी है वो वाटर सॉल्युबल है। तो आइए इसी के साथ हम अपने 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, मतलब कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेम्स है ना यहाँ पे, रॉबर्ट हुक, ग्रिगर मेंडल, एरिस्टोटल, थेरोफेस्टस, ठीक है। तो ये जो नेम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया फादर ऑफ बॉटनी, यहाँ पूछ सकता है फादर ऑफ जेनेटिक्स जो मैंने पिछले सेशन में कराया हुआ है, फिर यहाँ पे पूछ सकता है हु फाउंडेड सेल, और जो वगैरह वगैरह जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको कराए हुए हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, थियोफ्रेस्टस, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए ग्रिगर मेंडल क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। रॉबर्ट हुक क्या है, सेल की डिस्कवरी किए थे। तो यहाँ पे जो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने किस चीज़ की डिस्कवरी की और उसे किसके लिए फादर कहा जाता है। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपने 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारा 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन। यहाँ पे हमें बताना है कि जो सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा ए ऑप्शन है, मतलब 120/80, मतलब कि जो 120
1/80 अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो देखिए 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और जो 80 क्या है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर को मिला करके हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे 120/80 जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक नॉर्मल ह्यूमन का, नॉर्मल कंडीशन में। देखिए जो हमारा 14th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल विथ ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब कि जो प्लांट का जो सेल होता है उसमें जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के द्वारा घिरा होता है। तो देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमारा वॉक्यूल है, जो हमारा राइबोसोम है, और जो हमारा सेंट्रियोल है। तो यहाँ पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा 11th की एनसीईआरटी में। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, क्रिस्टी बनाती है। तो ये क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए हम अपने 15th एंड आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज नोन एज द रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि जो प्लांट किंगडम में जो रेप्टाइल जो होते हैं प्लांट किंगडम के, रेप्टाइल का मतलब कि जो लैंड पे भी रहे, वाटर पे भी रहे, जो इवॉल्व होकर के लैंड पे आए हों। तो देखिए जो हमारा टेरिडोफाइट्स होते हैं, मतलब जो ए ऑप्शन है, टेरिडोफाइट जो है वो यहाँ पे रेप्टाइल से क्यों कंपेयर किए गए हैं। तो देखिए जो यहाँ पे प्लांट्स होते हैं, तो जो टेरिडोफाइट्स थे वो पहले प्लांट्स थे जो कि वाटर से निकल के टेरेस्ट्रियल जो एरिया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने थे। इसीलिए यहाँ पे जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, टाइल ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। तो दोस्तों इसी क्वेश्चंस के साथ हमारी जो यहाँ पे आज की तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा ये सेशन है यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हमने आंसर की लगाया हुआ है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच करिए और बताइए कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप हमारे डीएनएस के व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। और मेक श्योर कि आप लोग अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम और अपने कोर्स का नेम जरूर मेंशन करिएगा अगर आप लोग डीएनएस के ग्रुप पे नए हैं। और दोस्तों हमने आपको बताया कि जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा 3rd पार्ट था आज का, हमने ऐसे 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देखिए एंड देन इस पार्ट्स को देखिए और आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से मजबूत कर पाइए। और दोस्तों मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, विथ बेस्ट ब्लेसिंग्स टीम डीएनएस। थैंक यू।